अब ये जो हमारे इस वक्त पोटेंशियल है ट्रैवल इंडस्ट्री का, वो मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर रहे हैं या इसको अभी मजीद भी बढ़ाया जा सकता है? अच्छा, जब मैं अपनी बात करने से पहले सफल तो ये है कि मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि हमने एक असल में एक लेटर था जो हमारी प्रॉब्लम कुछ इश्यूज थे, जो हमने कैबिनेट को लिखा और फिर उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एक कमेटी बनी जिसमें के 5 वजारतें हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, कॉमर्स हो गया, पावर एंड इलेक्ट्रिक हो गई, गैस हो गई। ये 5 वजारतें वहाँ मौजूद थी उनकी हिदायत पे, प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे। और मुझे लगता है कि इसमें जनरल आसिम साहब भी और SIFC का भी रोल है। अब जो मैं चीज़ देखते हैं, हम सबसे पहली बात यह है कि जो बात चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें कुछ डिफरेंस आया है, कुछ रिसेप्टिव उन्होंने सोचा है कि कारोबार से ही रिलेटेड वो अपने आप को अगर आगे बढ़ाएंगे और कारोबारी लोगों से मुलाकात करते रहेंगे तो उसमें कुछ कारोबार में बेहतरी आएगी। अच्छा, जहां तक आपका भी सवाल था कि हमारी कैपेसिटी के ऊपर, तो यस वी हैव द कैपेसिटी, और इस वक्त जो है वो हम तकरीबन 65 से यानी 65 से 69% के करीब एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर इलेक्ट्रिक वगैरह के रेट्स जैसे हमसे वादा किया है, अगर वो कम होता है, टैक्सेशन में अगर हमें थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है, तो बिल्कुल अगर हम इसको जो मैक्सिमम गए हैं आज तक वो गए हैं तकरीबन 85-90 के दरमियान गए हैं एफिशिएंसी पे, तो बिल्कुल हम वहां ले जा सकते हैं। और बिल्कुल ये कैपेसिटी हमारे पास है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम सब जो टैक्सेशन में आप रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, अभी ज़ाहिर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के सामने आपने अपने इशूज़ डिस्कस किए होंगे। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इशू ओवरऑल हर इंडस्ट्री के साथ ही वो मामला है, तो उससे मुतालिक भी आप लोगों ने उनके सामने बात रखी होगी। तो वहाँ से फिर रिस्पॉन्स क्या आया है? आने वाले दिनों में ये इशूज़ आपके सॉर्ट आउट होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, बड़े एक अव्वल जैसा मैंने पहले कहा कि बड़ी रिसेप्टिव थे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सुना, टाइम दिया, ठीक है। और उसमें जो हमारे इश्यूज थे वो उन्होंने बहुत अच्छे तहम्मुल से सुने, साथ में चूंकि सारी मिनिस्ट्रीज मौजूद थी तो उसकी वजह से जो है वो हमें बात करने में भी सहल हुई और उनको भी आसानी हुई किसी चीज़ को जवाब देने में। टैक्सेशन के मामले में उन्होंने हमें बिल्कुल कहा है कि जैसे हमारे कुछ सस्पेंशंस के मामले थे, हमारा FTR और NTR का मामला था, और हमने उनसे ये भी कहा है, यानी वो उन्होंने कहा कि वो हल हो जाएंगे। और चूंकि हमने उनको बताया है कि मतलब देखिए, जब हमारी उनसे ताल्लुकात बातचीत बढ़ी है तो उन्हें ये अंदाजा हुआ कि ये इंडस्ट्री तो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो उनको फिर अंदाजा हुआ, उन्होंने फिर इसके ऊपर हम डिफरेंटली एक्ट करने का सोचा है, इस पूरे सेक्टर के लिए डिफरेंटली काम करने का सोचा है। तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि जिस तरह की हिदायत प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी है और औरंगजेब साहब और जाम कमाल साहब ने जिस तरह से हमें तकवीत दी है उनकी मौजूदगी ने, तो बिल्कुल सब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।